नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चुनाव का ऐलान होते ही भाजपा में मची भगदड़ को देखते हुए पार्टी के यूपी प्रभारी को बुखार आ गया। नहीं, मैं मुहावरे वाले बुखार की बात नहीं कर रहा हूं, उन्हें सचमुच में बुखार आ गया। राधा मोहन सिंह का बदन तपने लगा और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आप कह सकते हैं कि उन्हें दिन में तारे दिखाई देने लगे। जी हां, जैसे ही खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लाट साहब को भेजे अपने शुक्राने में योगी के कारनामे की पूरी लिस्ट छाप दी है, दिल्ली के 5 स्टार बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह के दरवाजे पर एक साथ कई लोगों ने धक्का दे दिया। एक तरफ जेपी नड्डा थे, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ, तीसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और चौथी तरफ साक्षात वीडियो डिलीटक केशव प्रसाद मौर्य। सब एक साथ चिल्लाए, दुहाई हो सरकार, दुहाई हो। गजब हो गया, हमारी सरकार के स्वामी ने हमारा साथ छोड़ दिया। वो हमारे दुश्मन के साथ जा मिले हैं और सुनते हैं कि 12-15 विधायक उनके वेटिंग रूम में भी बैठे हुए हैं। सर जी, सुनते ही अमित शाह के माथे पर पसीना आ गया। कहा, प्रभारी राधा मोहन सिंह को तलब किया जाए। सबने एक सुर में कहा, हुजूर। उन्हें तो खबर सुनते ही बुखार आ गया है, भारी ज्वर में तप रहे हैं। रामदेव की कोई भी बूटी काम नहीं कर रही है। सुना है श्री श्री रविशंकर की कोई जड़ी ट्राई कर रहे हैं। जग्गा वासुदेव भी उनकी कुंडलिनी नहीं जगा पा रहा। अमित शाह ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, सबको फौरन दिल्ली तलब करो, बैठक बुलाओ। इतना सुनना था कि इस बीच बीजेपी और मंत्री पद छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अब मेरी औकात पता चल जाएगी, मैं किसी भी सूरत में बीजेपी की सरकार नहीं बनने दूंगा। बैठक की घंटी बजते बजते प्रतापी सरकार के 4 विधायकों का इस्तीफा लाट साहब को पहुंच चुका था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वोट लेने के लिए बीजेपी को दलित पिछड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद हम इनके लिए अछूत हो जाते हैं, इनकी आंखों में चुभने लगते हैं। हम बीजेपी को उसकी गुस्ताखी की सजा देंगे। 11 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी के बीच एक महीने में भारतीय जनता पार्टी के 17 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इनमें योगी के कैबिनेट मंत्री समेत 8 विधायक भी शामिल हैं। भाजपा छोड़ने वाले कई नेता और विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर इसलिए हवाइयां उड़ रही हैं कि भाजपा छोड़कर सब के सब सपा में जा रहे हैं। सबसे पहले बदायूं के बिलसी से विधायक राधा कृष्ण वर्मा सपा में गए, फिर सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर सपा में चले गए, फिर बहराइच के नानपारा की विधायक माधुरी वर्मा भी समाजवादी पार्टी में चली गई। संत कबीर नगर से भाजपा विधायक जय चौबे भी अखिलेश के हो गए। बलिया के चिलकलहर के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह, ब्रजेश मिश्रा, रमाकांत यादव, राकेश त्यागी, अशोक कुमार वर्मा, पूरी की पूरी लाइन है भाजपा के नाव को डूबता बताकर कूदने वालों की। कमाल देखिए, प्रत्याशियों का नाम चयन करने के लिए बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों की बैठक तय थी। 11 जनवरी को पार्टी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक लखनऊ में हुई थी। उसमें पहले 2 चरण वाले विधानसभा प्रत्याशियों के नाम तय हुए थे। उस समिति को दिल्ली आकर अमित शाह से बात करनी थी। सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सब दिल्ली पहुंच रहे थे, लेकिन इसके पहले कि बीजेपी के बाबू लोगों का सरकारी जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करता, 4 विधायकों के इस्तीफे एक साथ राजभवन में लैंड कर गए। हमसे और नहीं होगी आपकी चाकरी। स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश यादव के साथ आई फोटो ने चाणक्य को चकरघिन्नी की तरह नचा दिया। क्या से क्या हो गया देखते देखते। बैठक के बीच ही अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य से कहा कि आप तुरंत दूसरे ओबीसी विधायकों से संपर्क कीजिए, सबको टटोलिए और किसी भी सूरत में उनको जाने से रोकिए। शाह ने मौर्य से यह भी कहा कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। लेकिन हाय रे राजनीति, केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली की भगवा कोठी से ही स्वामी प्रसाद मौर्य को फोन मिलाया और उधर से जवाब आया, इस रूट की सभी लाइनें आपके लिए व्यस्त हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पहला डायलॉग मारा, बीजेपी को अब पता चलेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है। 2022 में बीजेपी को मेरी हैसियत पता चल जाएगी। दूसरा डायलॉग मारा, आगे का युद्ध देखते रहिए।
अभी तो 10-12 विधायक और टूटेंगे। बीजेपी किसी को रोक नहीं पाएगी। तीसरा डायलॉग मारा, बीजेपी की नीतियां देश के लिए खतरनाक हैं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यूपी में देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई कि बीजेपी को ओबीसी वोट नहीं करने जा रहा। न राजभर, न कुशवाहा, न निषाद, न पटेल, न नोनिया, न खटिक, न यादव, न सैनी ले देकर योगी आदित्यनाथ आधा ठाकुरों के नेता बनकर रह गए हैं यूपी के नेता से। दरअसल योगी आदित्यनाथ ओबीसी नेताओं को अपने मठ का नौकर चाकर समझते थे। कई बार विधायकों और मंत्रियों ने केंद्रीय नेतृत्व से कहा कि वो इस तरह से हमको अपमानित नहीं कर सकते, लेकिन मोदी और शाह ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, या कहिए आरएसएस ने बांध दी थी। योगी को हटाने की चर्चा भी चली, लेकिन आरएसएस के निर्देश ऐसे थे कि योगी को हटाया नहीं जा सका। इसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही यूपी का प्रचार अभियान संभाल लिया। उन्होंने योगी को श्री राम का अवतार घोषित करने में पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे रामराज में न गंगा की रेती में दबाई गई लाशें उन्हें नजर आईं, न ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोग, न अस्पतालों के मुर्दा घर में बदल जाने की अनगिनत कहानियां, और न ही अपने ही विधायकों की वो चिट्ठियां जिसमें उन्होंने लिखकर कहा था कि हमें सरकार ने बेचारा बनाकर छोड़ दिया है, हम जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। खैर, योगी ने मोदी की कमजोर नस पकड़ ली थी। नतीजा, उनके पैरों तले से यूपी की जमीन खिसकती रही और वो योगी योगी गाते रहे। उनके पक्ष में करीब दर्जन भर रैलियां कर डाली। योगी ने तो अखिलेश यादव को कंस तक कह दिया। अमित शाह ने साफ कह दिया कि यूपी में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी है ही नहीं, मतलब सरकार बनी तो हम वही सीएम बनाएंगे, मतलब योगी आदित्यनाथ का। टीवी वालों ने चुनाव से पहले ही बीजेपी को विजेता घोषित कर दिया। योगी जी वाह, योगी जी वाह। लेकिन अब जब जमीनी हकीकत सामने आ रही है तो योगी मोदी शाह का कलेजा दहल गया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियां, सपा को भ्रष्ट साबित करने के लिए मारे गए छापे और ठोको मारो का नारा सबको पिछड़ों की भगदड़ ने धो पोंछकर साफ कर दिया है। बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जा चुके सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक दिन पहले ही दावा किया था कि मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत 12 से ज्यादा विधायक भाजपा को बाय बाय बोलने वाले हैं। हालांकि बाद में सैनी ने इसका खंडन कर दिया। यूपी की सियासत को समझने वाले बता रहे हैं कि बीजेपी ठाकुर आदित्यनाथ का मठ बचाने के चक्कर में सत्ता का किला ही गंवा चुकी है। 2 महीने पहले तक जो चुनाव साफ साफ भाजपा के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा था, उस तराजू का पलड़ा अखिलेश यादव की तरफ झुक चुका है। दिल्ली के भाजपा मुख्यालय की दीवारें इस एहसास से दरकने लगी हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।